आज का जो लेक्चर है इट्स अबाउट द एब्जॉर्प्शन एनर्जी कैलकुलेशन। इसको हमने देखना है और फिर इससे ऑनवर्ड्स हम अब तेज़ी से काम करेंगे। तो जनरली हम ये कहते हैं कि जो आपने CFT में पढ़ा था कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं दो डी ऑर्बिटल की, उनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है। उन दोनों का डिफरेंस का मतलब है कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा। So, for example, if you an example of this titanium का complex है, hexa-aqua titanium complex है, right? अगर आप इसके ऊपर light throw करें तो it absorbs the light of with the frequency of 20,000 per centimeter. ठीक है, this is wave number. Per centimeter का मतलब होता है wave number, and we know that wave number is directly proportional to energy and it is inversely proportional to a wavelength. So in other sense, the wavelength की अगर हम बात करें तो it absorbs at the wavelength of 5000 angstrom. तो आप इसे 5000 को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि कितना ये नैनोमीटर पे absorb करता है। ठीक है जी। So only one absorption maxima is present in the absorption spectra of this compound. अगर आप इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स का absorption spectra लें तो उसका सिर्फ एक absorption, मेन absorption पीक आती है 2000 per centimeter क्यूब पे आती है, per centimeter पे आती है। So note the resolution. We can note the resolution. हमें पता है अगर हम इसे wavelength में कन्वर्ट करें तो 10 raised to power 8, right, divided by wave number is equal to angstrom जो यूनिट है। ठीक है, सो हम वेव नंबर में 20,000 डिवाइड करें तो 5,000 आंसर आता है। सो इससे मतलब उसने ये लाइट, इस वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब किया। जब ये वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा तो जो इमिट करेगा वो कौन सी होगा, इसको हम जरा देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कलर्स हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ जब वो इमिट करता है तो वो कौन सी वेवलेंथ आपको नजर आती है, कौन सी लाइट अब्सॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कंपाउंड है जो 400 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करता है तो उसको वो अब्सॉर्ब कौन सा कलर कर रहा है, वायलेट, और जो आपको कलर नजर आएगा वो 560 नैनोमीटर की लाइट होगी जिसका कलर होगा ग्रीन और येलो मिक्स्ड होगा। सेम विद दैट, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर कोई कंपाउंड है जो अब्सॉर्ब करता है 600 नैनोमीटर ऑरेंज वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है तो वो जो इमिट कर रहा होगा वो ब्लू वेवलेंथ होगी। ठीक है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस इज द कलर ऑफ द टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स और इसका वेवलेंथ अगर आप इसका अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लें तो इसका तरह की अब्सॉर्प्शन होती है। अब ये जो अब्सॉर्प्शन है इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट है, जहां मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन है, उसको आप लैम्डा मैक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इतनी लाइट, और ये क्या कर रहा है, इस जगह से लेकर इतनी जगह तक जितनी लाइट है वो अब्सॉर्ब कर रहा है मेनली। और वो क्या रहा है, इसके T2G ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, TeG ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं, इसने लाइट अब्सॉर्ब की, जो इसके ऊपर लाइट थ्रो की गई, ये इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके इधर चला गया, वो यहाँ आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा, ठीक है, तो जो लाइट इमिट करेगा उसे कहते हैं ट्रांसमिटेड लैम्डा, और वो ट्रांसमिटेड लैम्डा ये शो कर रहा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मेटल ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑफ द लिगेंड ऑन एंड ऑफ लिगेंड ऑन कलर। कलर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है व्हेन यू चेंज द लिगेंड, राइट? दिस आर द टू एग्जांपल्स। कैन यू सी दिस? हमारे पास जी अगर जैसे हम जब ये कंपाउंड इमिट कर रहा है ब्लू लाइट फॉर एग्जांपल या रेड कर रहा है, तो जो ब्लू इमिट होगी उसकी मतलब हीट ज्यादा होगी, रेड की कम होगी उससे वेवलेंथ के हिसाब से। हीट इज अनदर फैक्टर। ठीक है, जो लाइट आपको नजर आ रही है वो अनदर चीज है। जी इस पे डिपेंड करेगी, मतलब कि जब जो ब्लू है उसकी ज्यादा होगी हीट रिलीज, जब ब्लू इमिट होगी लाइट तो जो हीट रिलीज होगी उस टाइम पे नहीं, तो ज्यादा होगी। आप जो बात कर रहे हो ना हीट की, दैट इज समथिंग एल्स, वो और चीज है, राइट? अभी हम बात करें सिर्फ लाइट की। लाइट का मतलब हीट नहीं है,
हीट इज अनदर थिंग, ठीक है। लाइट, एनर्जी की बात कर रही थी इनडायरेक्टली। heat is not an energy, energy is something else, ये भी याद रखें। हीट जो है a form of energy। अब जो आप एनर्जी फॉर्म इमेट ऑफ कर, एनर्जी। तो देखें जो एनर्जी इमेट कर रहे हैं ना वो इस वेवलेंथ से डिटेक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। अब जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की लाइट वो इमिट कर रहा होगा, उस वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर लॉन्गर वेवलेंथ है तो थोड़ी एनर्जी होगी, शॉर्टर वेवलेंथ इमिट कर रहा है तो ज्यादा एनर्जी होगी। समझ आ रही बात? तो वो इस सेंस में वो डिफरेंट होगा। अब यहां देखें कि ये यहाँ इस सेम मेटल सेम होगी, लेकिन लिगेंड जब चेंज किया तब भी कलर चेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल चेंज हो, लिगेंड बेशक सेम हो तब भी कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम इसी बात को दूसरे उस पर ले जाते हैं, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप ये जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दिस is actually exists, this frequency exists in the visible region, ठीक है। और हम इसको ग्राफ प्लॉट करें तो you can find out। अब ये जो अब्जॉर्ब्ड लाइट फ्रीक्वेंसी, जो उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की है, वेवलेंथ अब्जॉर्ब की है, उसको एनर्जी के इक्वल करें तो ये कैलकुलेशन है टू फाइंड आउट दिस इन एनर्जी। तो एनर्जी इसकी निकली है 239.23 किलो जूल पर मोल। क्या मतलब ये है कि जब T2G इलेक्ट्रॉन Eg में शिफ्ट हुआ तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो 239.23 किलो जूल पर मोल है। इतनी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की, तब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और जब अब आप देखें कि ये वेवलेंथ जो इतनी है, एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा, इट अब्सॉर्ब्स ग्रीन रेडिएशन। इस वेवलेंथ की या इस एनर्जी की के बराबर जो लाइट का कलर है वो है आपके पास ग्रीन लाइट, ग्रीन रेडिएशन। ग्रीन लाइट उसने अब्सॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया Eg ऑर्बिटल में, और जब वो वापस आया तो इतनी एनर्जी वो इमिट करेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट अ सर्टेन कलर, जो कि आपको वहां ऊपर नजर आ रहा है, वायलेट कलर, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट some of the example of this one. For example, crystal field stabilization energy in kilojoule for this ion for DD oxidation is a single bond absorption peak with this type of at this wave number. Draw the splitting diagram also. So let's calculate this. टाइटेनियम इसमें मौजूद है टाइटेनियम +3 की स्टेट में, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो S splitting for D1 ion is -0.4 डेल्टा या ऑक्टाहेड्रल नॉट। सो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कितना क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो है वो है 20,300 पर सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -0.4 क्रॉस इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना आ जाता है -81220, और -8120 को अगर हम जॉल में कन्वर्ट करें, किलो जॉल में कन्वर्ट करें तो इट इज 83.7 डिवाइडेड बाय 83.7 किलो जॉल, क्योंकि 83 से हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि इस पूरी वैल्यू को किलो जॉल में कन्वर्ट करें। So we divide it and we answer is 97.0 kilojoule per mole. That would be your answer. So crystal field जो transition energy है वो हमने find out कर ली है। इसी तरह crystal field stabilization energy की और भी ये बहुत सारे examples हैं, and this is your assignment कि आप इन्हें solve करें और understand करें, ठीक है। इसी तरह this is another solved examples, इसको भी आपने ही देखना है। दिस इज द असाइनमेंट, इनको सॉल्व करके एक्सप्लेन करके आपने मुझे भेजना है, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 2 है। अच्छा, इसी तरह क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की ये भी एक एग्जांपल है, ठीक। लेबल डायग्राम से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 60 ऑर्बिटल्स इन T2G and Eg orbital of the complex and a pair of this and that। इन दोनों में आपने इलेक्ट्रॉन को अरेंज करके ये बताना है, ये डायग्राम बनी हुई है बट आपने इसे एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका मेन असाइनमेंट 2 जो है वो ये 3 बेसिकली कैलकुलेशंस हैं
और ये करके आपने मुझे अपलोड करके देना है ऑन द क्या कहते हैं ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम देखना शुरू करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है और इससे हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक, सो फॉर एग्जांपल वी नो दैट कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या। आपने पहले भी ये पढ़ी है और पिछले सेमेस्टर में भी आप ये देख चुके हैं। सो हम पहले इसके बेसिक पोस्टुलेट को देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्रोच फॉर बाइंडिंग इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, जब आप MOT को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, MOT बॉन्डिंग यानी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन के लिए करते हैं, तो सबसे अहम चीज है सिमेट्री। ठीक, सबसे अहम चीज है, राइट। सो बेसिकली इफ द कंबाइनिंग जो भी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं, इफ दे हैव अ सेम टाइप ऑफ सिमेट्री, they allow the overlapping of atomic orbitals of metal central and suitable ligand group orbitals. अब ये जो ligand group orbitals हैं, ये terminal atomic symmetry of the orbital को explain करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, तो ये ध्यान में रखें कि जो भी आपका कंपाउंड है उसकी जो ज्योमेट्री है, राइट, उसके ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री है, वो बहुत अहम रोल प्ले करती है इसके अंदर। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ये एक्सप्लेन करती है कि जनाब आपका जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल MOT ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हमारे पास एक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं, मेटल आयंस हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब यह है कि उसका 3D इन द प्रोसेस फिलिंग होगी और उसमें फिल्ड 3s होगा और 3p ऑर्बिटल्स जो होंगे are of very low energy and they are really so contracted that they cannot participate in overlap with the ligand orbital। वो ligand orbital के साथ जो p orbitals हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, 3p। ठीक है, 4s कंप्लीटली, देखो 3s भी फेल है, 4s के ऑर्बिटल्स जो हैं वो डीपली स्टेटेड हैं, लिहाजा वो ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। और जो अवेलेबल मेटल ऑर्बिटल्स हैं ओवरलैप करने के लिए वो कौन कौन से हैं? ठीक है, 3s कंप्लीटली फेल्ड, 3p फेल, अब 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है, 4s ऑर्बिटल अवेलेबल है, 4p ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि 9 ऑर्बिटल्स हैं किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल लिगेंड के साथ ओवरलैप कर सकते हैं इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम बात ये करते हैं कि जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ 9 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस उनकी क्या होंगी। आपको पता है कि 3 एक्सेस हैं, कार्टेशियन एक्सेस है जिन्हें x, y and z एक्सेस में कहते हैं, और अगर उनकी हम ज्योमेट्री की बात करें तो वो 3C4 एक्सेस के ऊपर बिलोंग करती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लिगेंड्स जो हैं वो आर इन द स्टेट ऑफ प्लस माइनस x एक्सेस, प्लस माइनस y एक्सेस, प्लस माइनस z एक्सेस डायरेक्शन में आकर अटैक कर सकते हैं। यानी ये आपके पास 3 एक्सेस हैं और ये इसकी प्लस स्टेट है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है। तो या तो इन प्लस वाली साइड से अटैक हो सकता है या इन नेगेटिव साइड से अटैक हो सकता है, यानी उसके पास डायरेक्शन अटैक करने की ये मौजूद है। ठीक है, अगर 6 ऑर्बिटल जो नीचे हम इसको डिस्कस करते हैं are participated in sigma type bonding interaction with ligand at the center of the octahedron, तो हम ये कहते हैं कि 3x square y square, 3z square, 4s orbital, 4x, 4p, 4px, 4py, 4pz, ये सारे के सारे they are on axis orbitals। ये एक्सेस के ऊपर ऑर्बिटल्स हैं जो बेसिकली डायरेक्ट बॉन्डिंग में ऑक्टाहेड्रल में कॉर्नर बनाएंगे। तो 6
लिगेंड अटैच हो सकते हैं, तब ऑक्टाहेड्रल बनेगा और ये सारे ऑन एक्सेस होंगे। जो बाकी तीन हैं जो बिटवीन एक्सेस हैं, जैसे एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्सेस हैं, ठीक है, दे आर नॉट सूटेबल फॉर सिग्मा बॉन्डिंग, दे आर ओनली सूटेबल फॉर पाई बॉन्डिंग। तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्डिंग के लिए 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं और पाई बॉन्डिंग के लिए 3 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू एमआरटी। सिमेट्री प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें कि सिमेट्री कैसी है, तो हम कहते हैं 4s की सिमेट्री है स्फेरिकल और उसको इस डिजिग्नेट किया जाता है A1G से। 4px 4pz 4py 4pz जो है ये सेट ऑफ 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हैं और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है T1u से। 3dx2 y2 3dz2, ठीक है, ये v इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम Eg ऑर्बिटल्स। ये जो क्लासिफिकेशन है दे आर एक्चुअली ये आप देख रहे हैं E1u, EG, A1G, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी और ये क्लासिफिकेशन है और ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मेथड से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो हम ये कहते हैं कि जब कोई बॉन्ड लीगेंड ग्रुप जो है वो कोई सिग्मा बॉन्ड बनाता है विद प्रॉपर सिमेट्री, तो हम ये बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द लिगेंड दे आर कंपोज ऑफ sp ऑर्बिटल। ज़्यादातर लिगेंड sp3 टाइप हमारे पास होते हैं और ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये बेसिकली अवेलेबल होते हैं फॉर सिग्मा टाइप ऑफ इंटरेक्शन विद द मेटल। तो ये +x -x +y -y +z -z इन डायरेक्शन से सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे लुक एट दिस, ये +z है, ये -z है, ये +y -y +x -x, तो यहाँ से ओवरलैपिंग होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, दे ओवरलैप टू फॉर्म दैट। ओवरऑल आप ये कहते हैं कि ये वन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ये है वन, ये है वन, ये है, तो ये सेम टाइप की ओवरलैपिंग है। इसी तरह ये जो है हमारे पास y एक्सिस की है, राइट, ये भी y एक्सिस है, एंड देन दिस इज ऑल 3 एंड सो, तो वी आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स जो हमें ये इसके बारे में बताते हैं।